हरे कृष्णा। ये जो पेड़ हैं पेड़ों से आते हैं, जानवर जानवरों से आते हैं, एंड ये जो मोबाइल है जिससे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मोबाइल या तो एप्पल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया, सैमसंग के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया, वीवो के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया। सो अलग अलग कंपनियों के द्वारा आपके मोबाइल को मैन्युफैक्चर किया गया। तो जब हम इस संसार में किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमें पता है कि यस, इस वस्तु के पीछे कोई ना कोई इसका सोर्स है, कोई ना कोई इस चीज़ का ओरिजिन है। सो इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो फॉर एग्जाम्पल ए कम्स फ्रॉम बी, बी से सी आता है, सी से डी आता है, लाइकवाइज। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज, कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि ओके फाइन, इस संसार में जो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ये सारी चीज़ें भगवान से आई, परंतु आखिर भगवान को किसने बनाया? भगवान कहाँ से आए? भगवान का ओरिजिन कहाँ से है? सब चीज़ों का सोर्स भगवान है, तो भगवान का सोर्स कौन है? तो ये क्वेश्चन कई बार लोग हमसे पूछते हैं, तो इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? सी फर्स्ट प्रिंसिपल इज कि जब हम इस संसार की बात करते हैं तो इस संसार के जो रूल्स हैं वो अलग हैं। इस संसार में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनका कोई ना कोई सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पानी की बात करें तो पानी का सोर्स, अगर आप एक बच्चे से पूछें ओके फाइन पानी कहाँ से आता है, अगर पानी बिस्लरी से आता है, या वो ये कह सकता है कि पानी एक्वागार्ड से आता है, बट दैट्स नॉट रियलिटी। पानी कहाँ से आता है? पानी नदियों से आता है, समुद्र से आता है। अल्टीमेटली उन नदियों में, उस समुद्र में पानी कहाँ से आया? अल्टीमेटली वो भगवान से आया, क्योंकि वो भगवान की ही एनर्जी है, भौतिक प्रकृति, जिसको हम पंच महाभूत भी बोलते हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, भगवान को किसने बनाया? तो पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इस मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज़ का सोर्स होता है, ओरिजिन होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बट जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान के पीछे कोई सोर्स नहीं है। तो हम केवल मटेरियल लॉज से, भौतिक नियमों से भगवान को नहीं नाप सकते, भगवान को नहीं तोल सकते, क्योंकि भगवान जो हैं वो भौतिक नियमों से परे हैं। तो अगर इस संसार में किसी भी वस्तु का ओरिजिन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का भी ओरिजिन होगा। सो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल। द सेकेंड प्रिंसिपल इज कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे रेलगाड़ी होती है, तो ये जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में इंजन होता है, एंड देन उस इंजन के साथ इंजन की बोगीज होती हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू द बोगीज, उन बोगीज को एनर्जी कहाँ से मिलती है? उन बोगीज को एनर्जी मिलती है इंजन से। बट द क्वेश्चन कम्स कि इंजन को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो इंजन जो है, इंजन एनर्जी खुद जनरेट करता है, इंजन को किसी की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। सो इसी प्रकार से जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान कौन है? भगवान सर्व कारण कारणम। भगवान क्या है? भगवान रूट कॉज हैं सब चीज़ों के। सब चीज़ें भगवान से आई हैं। तो क्योंकि सब चीज़ें भगवान से आई हैं, भगवान को किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं है, या दूसरे शब्दों में भगवान का कोई सोर्स हो, इट इज़ नॉट नीडेड, क्योंकि भगवान स्वयं ही सबसे बड़े सोर्स हैं। तो भगवान को किसी के द्वारा ओरिजिनेट नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान तो खुद ही सब चीज़ों के ओरिजिनेटर हैं। तो सिंस ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, नथिंग एल्स कैन रियली प्रोड्यूस हिम, क्योंकि भगवान तो अपने आप में पूर्ण है, और जो चीज़ पूर्ण होती है उस पूर्ण वस्तु को किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती बनाने के लिए। तो इसी प्रकार से भगवान को बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। एंड देन भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। दूसरे शब्दों में कि सब चीज़ कहाँ से आई है? मुझसे आई हैं। तो जब सब चीज़ें मुझसे आई हैं तो मुझे कौन क्रिएट कर सकता है?
आई मीन इन सिंपल टर्म्स, सब चीज़ जब भगवान से आई हैं तो भगवान को कौन क्रिएट कर सकता है? भगवान तो सेल्फ क्रिएटेड है। सो ये है आंसर इस क्वेश्चन का, भगवान कहाँ से आए। पहला कि हम मटेरियल लॉज भगवान के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, एंड सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ कि भगवान तो स्वयं ही सोर्स हैं, सर्व कारणम। थैंक यू वेरी मच।